तो मैं आपको बता दूं कि हर साल 100 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा फायर क्रैकर्स हमारे इंडिया भर में जलाया जाता है। भाई साहब ये सब देखकर तो लगता है कि हम एक रात के सेलिब्रेशन के लिए हम अपने पूरे साल की सांसें दांव पे लगा देते हैं। देखो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि व्हाट्स इन ऑफ फायर क्रैकर्स, आखिर इन पटाखों में होता क्या है। तो देखिए पटाखे देखने में छोटे जरूर होते हैं लेकिन उनके पीछे जो साइंस होता है ना वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि हर एक पटाखे के अंदर बहुत ही खतरनाक केमिकल्स मिले होते हैं, जैसे बेरियम नाइट्रेट, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, पोटेशियम परक्लोरेट और एल्यूमिनियम पाउडर्स। तो अभी आज हम इन केमिकल्स को एक एक करके समझते हैं कि आखिर इन सभी का काम क्या होता है। दोस्तों ये ग्रीन ब्लास्ट इतना ज्यादा जहरीला होता है कि ये हमारे फेफड़ों के साथ साथ हमारे मांसपेशियों को भी कमजोर कर देता है। स्ट्रोंटियम सेल मेक दैट डीप रेड, इसका काम होता है पटाखों में जो लाल रंग आपको दिखाई देती है ना उसको बनाना, और ये जब भी फटता है तो हमारे खून और हड्डियों में मिल जाता है। अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनका काम पटाखों में चिंगारियां बनाना होता है, और ये जब जलते हैं तो फाइन मेटेलिक डस्ट हवा में PM 2.5 के फॉर्म में घूमते रहते हैं। अब आते हैं सल्फर और चारकोल, इनका काम होता है पटाखों में गाढ़ा धुआं बनाना, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के होते हैं, और ये दोनों के दोनों केमिकल्स हमारे फेफड़ों के लिए कैंसर से कम नहीं है। यही सब मिलकर एक पॉइजन कॉकटेल बनाते हैं जो हवा के हर पार्टिकल्स में घुल मिल जाते हैं और हम उन्हीं जहरीले हवाओं में सांस लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, द हिडन हेल्थ डैमेज। आखिर ये छोटे छोटे पटाखे हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। देखो पटाखे जलाने के रात के बाद जब आप सुबह अपने घर से बाहर निकलते हो और आप उस जहरीले हवा में सांस लेते हो, उस हवा में होता है लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, ये सारे हेवी मेटल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद ओवर टाइम ये हमारे लीवर और किडनी के फंक्शन को डैमेज कर देते हैं, और ये छोटे छोटे बच्चों पे बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड होता है, क्योंकि उनके लंग्स के साथ साथ उनकी पूरी बॉडी डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं, और वो हम अडल्ट के कंपैरिजन में हमसे 2-3 गुना ज्यादा हवा इनहेल करते हैं। पीडियाट्रिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिवाली के बाद बच्चों में अस्थमा और ब्रोस्टिस के केस 40% तक बढ़ जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं हर साल फायर क्रैकर स्मोक के बाद दिल्ली के हॉस्पिटल में लगभग 120% तक अस्थमा एडमिशन बढ़ने का रिकॉर्ड मिलता है। पॉइंट नंबर 4, ग्रीन क्रैकर्स अ मिथ बस्टेड, मतलब कि ये ग्रीन पटाखे झूठ है या भ्रम कि इनको जलाने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखो जिन्हें ये लगता है कि इन पटाखों के जलाने से हमें कुछ नहीं होगा तो मैं उन्हें बता दूं कि भाई हमें बहुत कुछ होगा, क्योंकि देखो 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिशनल पटाखों पे बैन लगाया और ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर दिया। इन पटाखों में पोटेशियम और स्ट्रोंटियम नाइट्रेट यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ बेरियम, मतलब कि थोड़ा सा सेफ होता है, और हाँ पूरी तरह क्लीन नहीं। ग्रीन का मतलब है 30 से 40% कम इमिशन, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं लेस पॉइजन इज स्टिल पॉइजन, मतलब कि कम जहर भी जहर ही होता है, कोई अमृत नहीं होता। दोस्तों NEERI टेस्ट ने दिखाया कि यहाँ तक कि ग्रीन क्रैकर से भी अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये 100 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, जो हमारे फेफड़े के अंदर तक जाकर नुकसान कर सकती है। और दिल्ली में दिवाली के अगले दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 तक हो जाता है। ये पटाखे